हम आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका 12वां बाब 5वीं से 16वीं आयात मुक़द्दसा तक। ऐ भाइयों, हम जो बहुत से हैं मिलकर मसीह में एक बदन और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। बस हम उस फजल के मुआफिक जो हमें दिया गया है अलग अलग नेमतें रखते हैं। बस अगर किसी को नबुव्वत मिली हो तो वो इसे ईमान के अंदाज के मुताबिक इस्तेमाल में लाए। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर मुअल्लिम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे। अगर नासे हो तो नसीहत में। अगर मोहतमे में खैरात हो तो साफ दिली में। अगर मुक्तदा हो तो सरगर्मी में। अगर राहिम हो तो खुशी में। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बरादराना मोहब्बत से एक दूसरे को प्यार करो। इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। कोशिश करने में सुस्ती ना करो। रूह में सरगर्म रहो। खुदावंद की गुलामी करते रहो। उम्मीद में खुश, तकलीफ में साबर और दुआ करने में मुस्तकिल रहो। मुकद्दसों की हाजात रफा करो। मुसाफिर परवरी में मशगूल रहो। अपने सताने वालों के वास्ते बरकत चाहो और लानत ना करो। खुश वक्तों के साथ खुश वक्त रहो। रोने वालों के साथ रो। आपस में यक दिल रहो। बड़े बड़े ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों के हम ख्याल रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 131 जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और ना मेरी नज़र बुलंद है। मैं बड़ी बातों में दखल नहीं देता और ना ऐसी बातों में जो मेरे लिए बुलंदो बाला हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। मैंने अपनी जान को माँ की गोद के दूध छुड़ाया बच्चे की मानद चुप कराया और सुलाया। मेरी जान मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानद है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। ऐ इस्राएल, इस वक्त और अबद तक खुदावंद पर तवक्कुल कर। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद, तेरी तमजीद हो। 14वां बाब 15वीं से 24वीं आयत। राहों और खेत की बाड़ों की तरफ जाओ और लोगों को अंदर आने के लिए मजबूर करो ताकि मेरा घर भर जाए। उस वक्त मेहमानों में से किसी एक ने यीशु से कहा कि मुबारक वो है जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएगा। इस पर यीशु ने उससे कहा कि किसी शख्स ने बड़ी ज़ियाफत करके मेहतेरों को दावत दी और ज़ियाफत के वक्त उसने अपने गुलामों को भेजा ताकि बुलाए हुओं से कहे कि आओ, अब सब कुछ तैयार है। इस पर वो सब मिलकर उज़र करने लगे। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं अर्ज करता हूं कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस गुलाम ने वापस आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। तब घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने गुलाम से कहा,
جلد شہر کے چوکوں اور گلیوں میں جا اور غریبوں اور لنجوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لا۔ غلام نے کہا، اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا ویسا کیا گیا، تو بھی جگہ باقی ہے۔ مالک نے غلام سے کہا، راہوں اور کھیت کے باڑوں کی طرف جا اور ان کو اندر آنے کے لیے مجبور کر، تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان آدمیوں میں سے کوئی میری ضیافت چکھنے نہ پائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔